अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महबूब अली कलोड़ा मैक टीवी चैनल से एक बार फिर आपके पास आज हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसे ही शख्सियत के पास जो कि उम्र के किसी भी हिस्से में कुछ भी कर गुजरने वाली है। और हमें अपने सोर्सेज से पता चला कि ये अभी कोर्सेज कर रही हैं और हर कोर्स में नंबर टॉप नंबर पे आती हैं और इस उम्र में कुरान शरीफ का तर्जमे और तफसीर से दोबारा से मुताला कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हम चलते हैं, उनसे ही इंट्रोडक्शन लेते हैं उनकी ज़बानी में और फिर उनसे फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे हमें पता चला कि आप उम्र के किसी विषय में कुछ भी कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि पैदा होने से लेके मरने तक जो ना इल्म सीखा जाता है। तो आप का हमें ये पता चला कि आप इस वक्त कुरान शरीफ का तर्जुमा भी कर रही हैं, उसका तफसीर भी कर रही हैं। कुरान शरीफ तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको इस हद तक पढ़ रही हैं और क्लासेस अटेंड कर रही हैं। ऑनलाइन भी आपका एक बाकायदा ग्रुप है जिसमें आप हमेशा टॉप आती हैं और सबसे पहले अपना असाइनमेंट सबमिट करती हैं। तो इसका हम सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद आप हमें खुद बताएं कि ये वल्वला और ये जज्बा इस हद तक कायम है। नाम हामदा बेग है और मैं ये वर्ड बाय वर्ड कुरान पाक अभी शुरू किया है, माशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं इंसाफ में डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब के ज़ेर साया मैंने काफ़ी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए हैं। उन कोर्सेज से मुझे बहुत आगाही हुई और मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं और मैंने समझ गई हूँ कि हमारा जैसे इंसान का मतलूब इंसान जो है वो अल्लाह पाक का मतलूब इंसान किस तरह हम बन सकते हैं, हम जन्नत में कैसे जा सकते हैं, किन किन अमाल से हम उस नहर पे जा सकते हैं जहाँ पे अल्लाह चाहता है। और फिर उसमें पाबंदी बहुत इंसान अपने आप पे लगाता है कि मैं ये ना करूं और वो ना करूं, ये मैं काम करूंगा तो मैं दोज़ख पे जाऊंगा और ये काम करूँ तो जन्नत अल्लाह पाक मुझे अता फरमाएंगे। माशाअल्लाह कि ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होता है कोर्सेज। और हमारे जो हैं सिद्दीकी रेहान साहब जो हैं जी। वो बहुत ही पढ़े लिखे मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 हैं और अब वो इंसान की कहानी बना रही हैं जो कि इस टॉपिक पे है अलहाद के मुतालिक है कि एक इंसान जो है ना वो जब वो देखता है कायनात को, ज़मीन और आसमान को, तमाम अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को, तो वो सोचता है ये किसने बनाया। और मुख्तलिफ मज़ाहिब में तो ये कहते हैं कि 2 खुदा हैं, कोई कहता है 3 खुदा है, लेकिन हमारे टीचर ने ये साबित कुरान मजीद की तरफ से देख के करना है कि उन्होंने ये साबित करना है कि खुदा एक है, वही कायनात को चला रहा है, वही हर अमर का उनको कर रहे हैं। वो इवन जहाँ के काला पत्थर हो और काली चूंटी हो और अंधेरा हो, उसमें भी अल्लाह ताला को पता है कि ये चूंटी चल रही है और उसको भी अल्लाह ताला ने खुराक मुहैया करनी है। दूसरी बात ये है कि मैंने जब एडमिशन लिया था तो मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि इस्लाम को जितना भी हम पढ़ेंगे, कुरान शरीफ को जितना पढ़ेंगे उतने राज साहब पे अया होते जाएंगे और हम सीखेंगे। और ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये सीखने से ही इंसान को पता लगता है। और हमारे सर ने वो काम किया है जो अल्लाह ताला का हुक्म है, वो अपने पास से कुछ नहीं हमें बताते, वो सामने आयात होती हैं और उनका वो तर्जुमा बताते हैं और उससे भी टॉपिक तैयार करते हैं माशाअल्लाह और लेक्चर तैयार करते हैं और फिर हमें लेक्चर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम उनको सुनते हैं और फिर वो कुछ सवालात होते हैं वो हमें देते हैं और हम फिर उसको हल कर देते हैं। एक बात हमें पता चली है कि आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं उसमें टॉप किए हैं,
تو ہمیں یہ راز بتائیں کہ آپ یہ اسٹڈی کو ٹائم کتنا دیتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے ان کو شمولیت کی ہے ادھر انتظار میں تو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں یہی چاہتی تھی، اور میں حق اور سچ کی تلاش میں رہتی تھی. میں دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی کہ اصل بات کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی جی. اور پھر اس بات پہ میری زندگی بدل ہی گئی، اور میں کہتی ہوں اب اس یہ حالت ہے کہ میں کہتی ہوں ہر وقت کچھ نہ کچھ سنتی رہو اور کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو. اب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ شروع کرایا. ان کا نام سلمان فیض صاحب ہیں، جی. اور وہ بھی اتنے شفیق ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. وہ بہت اچھی طرح ہمیں پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. فرسٹ ڈے تھا جس دن تو انہوں نے کہا کہ اب حامدہ آپ پڑھ کے سنائیں مجھے جو میں نے لیسن دیا. تو میں نہیں پڑھ سکی تھی. یہ نہیں کہ مجھے آتا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں اتنی نہیں تھی چیز کہ میں 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کے سامنے میں سبق ان کو سناؤں. میں نے ان سے معذرت کر لی تو کہنے لگے کوئی بات نہیں. پھر نیکسٹ فرائیڈے کو آیا تو میں نے دل میں سوچا میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، میں پڑھوں گی. میں نے اتنا کچھ پڑھا تو یہ قرآن شریف تو میرا روزمرہ کا عمل ہے، تو میں کیوں نہیں سنا سکتی. میں نے پھر سنایا ان کو، وہ بہت خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر کلاس میں جا کے حامدہ آنٹی حامدہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس ایج میں قرآن شریف کو سمجھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں اور اردو ترجمہ سنا سکتی ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں سنا سکتے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ نے جتنی بھی اس وقت تک اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا ہے، اس کا جو ہے میرا سمجھ میں سب لوگوں کا ایک انکریجمنٹ ہے، وہ چاہے ینگ ہے، چاہے اب وہ 50 ہے، اب 50+ ہے. لیکن دیکھیں اگر انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو کسی بھی ٹائم پہ وہ کر سکتا ہے. زندگی میں کسی بھی لیول پہ جا کے وہ کر سکتا ہے. صرف ایک اسٹیمنا ہونا چاہیے اور سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. آگے بڑھنے کا جو ہے وہ ایک رجحان ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے اوپینین سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.